हाय बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का मेरे चैनल अजय विद्याज्ञान पर स्वागत है। मैं आपका अपना अजय भैया। नवोदय की परीक्षा को बहुत कम दिन बचे हुए हैं। 18 जनवरी को पेपर होने वाली है। उस परीक्षा के लिए इस वीडियो में मैथ के 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं और डंके की चोट पर कहता हूं कि वो क्वेश्चन पक्का एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले मेरे बारे में जान लीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ाऊंगा। मैंने चाहे पूरे साल ना पढ़ाया हो, लेकिन एग्जाम टाइम में आप सभी को ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आने वाले हैं। आप सभी को एक बात बता दूं, मैंने नवोदय विद्यालय विद्याज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को खुद पास किया है। और ये जो पेपर तो बहुत छोटी सी बात है, मैं खुद पास कर चुका हूं इन पेपर्स को। और यहां पर आप सभी को बता दूं, ये पेपर मैंने ये पिछले साल का पेपर बहुत अच्छे से एनालाइज किया है। इसके बाद मेरे पास बहुत सारे नवोदय विद्यालय के पेपर हैं ओरिजिनल्स, ठीक है। इनको पेपर को एनालाइज करने के बाद और रियलाइज करने के बाद एक चीज मुझे पता चली, वो है आप सभी के 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन जो मैथ्स के ना, वो बहुत ज्यादा रोल अदा करते हैं आप सभी के एग्जाम को पास कराने में। तो भाई देर किस बात की है, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। कहीं जाना नहीं है, कहीं भटकना नहीं है। 20 क्वेश्चन करवाऊंगा, ना आए तो कह देना, ना आए तो कह देना। 18 जनवरी वाली परीक्षा में क्वेश्चन वो ना आए ना, एक बार बता देना मुझे। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है। क्वेश्चन आपको यहाँ दिखता रहेगा बोर्ड पर, मैं समझाता रहूंगा। 20 जनवरी को वैसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। मैंने खुद नवोदय विद्यालय विद्याज्ञान स्कूल जैसी परीक्षाओं को पास किया है, ठीक है। मैं भी उसी चीज से निकला हूं, जैसे आप वीडियो देखते थे ना, मैं भी देखता था। तो भाई कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सारी चीजें बताऊंगा। बस वीडियो को पूरा देख लेना, भागना मत, ठीक है। सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन देख लीजिए। दशमलव भिन्न वाले में से पिछली बार जो पेपर हुआ था, ठीक है, उस पेपर में दशमलव वाला पहला क्वेश्चन देखा था। पिछले साल वाला पेपर उठा के देख लेना, 2024 वाला। दशमलव भिन्न में से क्वेश्चन पूछा गया था, दशमलव भिन्न वाला क्वेश्चन देख लो। अगर पहले नंबर पे ना दिखे तो कहना, पहले नंबर पे ये दशमलव वाला दिखेगा, पहले नंबर पे ही दिखेगा। सारी चीजें पहले नंबर पे दिखेंगी। पहला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन लिखा है, कह रहे हैं देखो, यदि 3.003 और 2.050 के अंतर को इनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम प्राप्त होता है। क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे हैं, यहां पर लिखा है, देखो एक संख्या दे रखी है। प्यारे बच्चों, कौन सी संख्या दे रखी है? यहां दे रखी है 3.003, ये दे रखा है 3.003 एक संख्या दे रखी है, और संख्या दे रखी है 2.050। क्या है? 2.1 क्या दे रखी है? 2.050, ये संख्या दे रखी है 2। अब कह रहे हैं कोई के अंतर को, इनका अंतर को इनके योग में जोड़ा जाए तो परिणाम क्या होगा। देखो भाई कैसा क्वेश्चन बना दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कुछ नहीं करना है, देखो 3.03 और 2.050 का अंतर ज्ञात करना है। अंतर ज्ञात करने के लिए क्या लिखोगे? 3.03 लिखो और इसको आपको क्या करना है? माइनस करना है 0.50। कर लोगे? अरे सब लोग कर लोगे ना, इजी है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वहां पर दिख रहा है भाई, ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। अंतर करो, 3 का 3 बचेगा, 10 में से 5 जाएगा 5, और इधर कितना बचेगा? 9 बचेगा, और इधर 0। तो 0.953 कितना आ गया? 0.953 आया है अंतर। कह रहे हैं अब उनके योग में जोड़ा जाए, यानी कि जो अंतर आया है ना, इनके योग में जोड़ा जाए। तो योग कर लो। योग क्या करेंगे? देखो 3.003 और 2.050 योग पूछा है। क्वेश्चन बहुत इजी है, समझने वाले समझ जाएंगे। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं ना, उनके एक दिमाग में सीधा पूछता जाएगा। देखो 3 और ये 5 हो जाएगा, ये 0 और ये 2 3 5, ये आ गया उनका योग। अंतर को योग में जोड़ना है, तो बस क्या करना है? देखो अंतर आया है 0.953, ये आया है भैया। क्या करूंगा मैं? कर लूंगा प्लस, 3 और 3 6, 5 और 5 10, हासिल 1, 9 और 1 10, पॉइंट हासिल 1 6, ये 6.006 आपका राइट आंसर आ गया। भैया कहां पर दे रखा है? 6.00 आंसर। ऑप्शन नंबर कहां दे रखा है? ऑप्शन डी में दे रखा है। कर लोगे? क्वेश्चन ऐसा ही तरह मिलेगा पहले नंबर पे। क्या कौन सा था? डी राइट आंसर है हमारा। 6.006 हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर था, कर लिया हमने। दूसरा क्वेश्चन करेंगे अब। चलो बेटा, पहला क्वेश्चन हो गया सभी का, अच्छे से समझ आया होगा। यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पर, वहां पर क्वेश्चन दिख रहा है। अच्छे से पढ़ो और बढ़िया से पढ़ो, ध्यान से पढ़ना है, तभी क्वेश्चन कर पाओगे। क्वेश्चन कह रहा है एक बस प्रातः 9:10 बजे दिल्ली से चलती है, और साय का मतलब होता है संध्या, साया, ठीक है, 4:20 पे पहुंच जाती है। ये शाम का समय है, बजे चंडीगढ़ पहुंचती है। दिल्ली से चंडीगढ़ की यात्रा में लगने वाला समय कहां से शुरू होती है भैया? प्रातः। ये क्या है? देखो दिल्ली से कहां को निकलती है? दिल्ली से निकलती है भैया चंडीगढ़ के लिए, निकल जाएगी चंडीगढ़। कितने बजे निकलती है? देखो ध्यान से देखना है। क्या कह रहे हैं वहां पर क्वेश्चन में लिखा है 9:10, ये सुबह का समय है। 9, मैं 10 लिखता हूं ध्यान से, ये हो गया 10, ठीक है। दिल्ली से इतने बजे निकली और चंडीगढ़ कितने पहुंची? 4:20 पे पहुंच गई। 9:10 पे निकली है, 4:20 पे पहुंची है।
इसके और इसके बीच का समय ज्ञात करना है, बस यही क्वेश्चन में दे रखा है और कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा ऐसा ही, है ना। बस की जगह और कुछ हो सकता है, रेलगाड़ी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ए कोई गाड़ी हो सकती है, मोटरसाइकिल हो सकती है, भाई एरोप्लेन हो सकता है, भाई कुछ भी हो सकता है, लेकिन समय पूछेंगे। वो बीच का क्या पूछेंगे, समय पूछेंगे। तो समय 2 मिनट में निकाल लेंगे। देखो मैं ऐसे क्वेश्चन को क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पर 10 बजाऊंगा। क्या करूंगा, 10 बजा लूंगा, 10 बजा लूंगा। अब 10 बजा लूंगा का मतलब है कि मैं इसमें कितने मिनट और ऐड करूं कि मेरे 10 बज जाएं। तो 10 मिनट दे रखे हैं, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 50 मिनट और ऐड करूंगा। क्या करूंगा, 50 मिनट और करूंगा, और मेरे कितने बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे। अब मेरे यहाँ पर 10 बज चुके हैं, ये बात देखना। अब मैं जो काउंटिंग शुरू करूंगा ना, वो 11 बजे से करूंगा। 11 बजेंगे, फिर 12 बजेंगे, फिर 1, फिर 2, और फिर 3, और फिर 4। 4 बजे तक खेल खत्म हो जाएगा। देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा। ये कितना हो जाएगा, 6 घंटा हो जाएगा। ये घंटे हो गए 6। 20 मिनट ये दे रखे हैं, ध्यान से देख लेना। 20 मिनट ये दे रखे हैं, 50 मिनट मैंने ये जो एक्स्ट्रा 10 बजाने में लगाए थे, ये भी इसको ऐड कर लो। 20 और 50 कितने हो जाएंगे, 20 और 50, 50 और 20 कितने हो जाएंगे, कितने मिनट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 70 मिनट। 70 मिनट का मतलब क्या है, अगर 70 मिनट को मैं घंटे में बदलूंगा तो आप क्या बोलेंगे, 1 घंटा 10 मिनट। 1 घंटा 10 मिनट ये हो जाएगा, 1 घंटा 10 मिनट। अब 1 घंटा ये हो गया, 6 घंटे हो गए, तो 7 घंटे और जो 10 मिनट हमारा जो है राइट आंसर आ गया भैया। आप बोलेंगे कहां पर दे रखा है, मैं बोलूंगा ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। समझ आया, दिमाग में घुसेगा डायरेक्ट, भाई दिमाग में घुसेगा। क्वेश्चन समझ लो, समझ आया सब बढ़िया से। दूसरा क्वेश्चन हो गया, चलो भाई तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, अगला जो क्वेश्चन है ना, वो है हमारा सिंपलीफिकेशन में से, सरलीकरण में से। हर बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यहां पर दिख रहा है, अच्छे से दिख रहा है, सभी बच्चे ध्यान से करेंगे। पहले समझ लो मैं क्या कह रहा हूं। क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, देखो क्या है यहां पर, देखो क्वेश्चन है यहां पर सरलीकरण में से 6 माइनस ब्रैकेट 5 प्लस 3 माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 2 ब्रैकेट बंद माइनस 5 ब्रैकेट बंद का सरल करने पर परिणाम क्या होता है, 0 होगा या फिर 6 होगा या 12 होगा या 3 होगा। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर सामने है। मैं करना कैसे सॉल्व करूंगा, देखो यहां पर लिखूंगा मैं 6, पूरा क्वेश्चन लिखूंगा पहले। 6 ब्रैकेट 5 माइनस 5 प्लस 3, ठीक है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वहां पर दिख रहा है, आप उसको देखिए। माइनस ब्रैकेट 5 माइनस 2, ये क्वेश्चन है, ब्रैकेट बंद माइनस 5 को सरल करना है। क्या करना है, सरल करना है। तो हम क्या करेंगे, देखो बोर्ड मास के नियम से करेंगे। सबसे पहले ये वाला जो चीज है ना, अगर बच्चों ने पढ़ाई की है ना, तो भाई सब लोग पहले कर लेंगे। क्वेश्चन का आंसर कमेंट कर देंगे वीडियो के नीचे, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो 5 में से 2 घटेगा, ये हमारा कितना बचेगा, इसको सॉल्व करेंगे। 5 में से इस वाली ब्रैकेट को 5 में से 2 घटेगा, ये बचेगा हमारा 3, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट में ही रहने देंगे और 5 एज इट इज लिखेंगे। पूरी संख्या को और उसके उतार देंगे, माइनस था माइनस लिख लिया, और ये 5 और ये 5 प्लस 3 है ना, इसको एज इट इज हम ऐसे लिख लेंगे, ये हो जाएगा ब्रैकेट और ये 6 माइनस। हमने केवल इस चीज को सॉल्व किया, अभी आप देखेंगे 5 में से 2 गया, बाकी सारी चीजों को ऐसे ही मैंने लिखा है। आप करोगे इतना, बिल्कुल प्यार से करोगे। देखो अब मैं क्या करूंगा, 6 माइनस ब्रैकेट और ये जो 5 हैं वो ऐसे ही लिखेंगे, और 3 में से 3 को घटाएंगे, हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा, और माइनस के 5, ठीक है, माइनस के 5 बचेगा। अब ये जो 0, इसमें से क्या मैंने यहां पर क्या किया, देखो कुछ नहीं किया है, ज्यादा कुछ नहीं किया है, बस ये चीजें की है मैंने। इस 3 में से 3 को घटा दिया तो हमारा 0 बन गया यहां पर। अब जो प्लस का 5 था और एक माइनस का 5 है, अब इस चीज को देखना है आपको ध्यान से कि एक प्लस का 5 है, एक माइनस का 5 है। अगर मैं इसको हटा दूं, 0 को कभी खत्म कर दूं, फिनिश कर दूं, प्लस माइनस क्या हो जाता है, प्लस माइनस हो जाता है माइनस, ठीक है। प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस। देखो प्लस और जो माइनस होगा वो आखिर में क्या बनेगा, माइनस, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाता है, ये हो जाता है प्लस। ये तो आप सभी को पता ही है, क्लियर है। तो यहाँ पर एक प्लस था एक माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस, क्लियर है। क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। सभी बच्चे ध्यान से समझ रहे हैं ना। 5 में से 5 को घटा लो, और 5 में से 5 घटाओगे, हमारा आ जाएगा ब्रैकेट में 0। यहां से लेकर हमारा पूरा का पूरा क्या आया, हमारा इसका आया है 0। अब ये हमारा बचा है 6 ओनली, 6 बचा है ओनली, ध्यान रखें ना। अब 6 में से 0 को घटाओगे तो क्या आएगा भाई, 6 में से 0 को घटाओगे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, 6 माइनस 0, सॉरी मैं यहां पे लिखता हूं, गलत हो जाता है। 6 और ये करोगे माइनस 0 तो क्या आएगा, 6 ही तो आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर यहां पर क्या है, बी। तो मैं देख लेता हूं इसका बी राइट आंसर है या फिर नहीं। ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था, हाँ जी, वेरी गुड बेटा, समझ में आया, समझ में आ गया होगा। मैं समझा रहा हूं तो समझ में क्यों नहीं आएगा यार एकदम बढ़िया के जाएगा, तड़ाके से आएगा, सारी चीजें समझा दी मैंने। ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, हो गया, बी इज द राइट आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
बेटा अगला क्वेश्चन देखेंगे आपकी स्क्रीन पर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है और जितने भी क्वेश्चन करवाऊंगा हर बार आते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। ये तो मैंने वीडियो पे स्टार्टिंग में बोल दिया था, डंके की चोट पर कहता हूं, मैं खुद परीक्षा को पास करके बैठा हूं, विद्या ज्ञान स्कूल नवोदय विद्यालय जैसी परीक्षाओं को, तो वही क्वेश्चन करवाऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ा दिया, वही करवाऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। लास्ट टाइम पे यही चीजें पढ़ाता हूं मैं। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन लिखा है 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में, 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% क्या है, लड़के हैं तथा शेष लड़कियां हैं। कक्षा में लड़कियों की संख्या है, ऑप्शन नंबर ए 12, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी क्या है 20। चलो देखते हैं क्या कह रहे हैं। 30 विद्यार्थियों की कक्षा है, मान लो क्या है, ये हो गई है कक्षा पूरी, क्या हो गई, ये हो गई पूरी एक कक्षा। अब इसमें कितने विद्यार्थी हैं, 30 विद्यार्थी हैं, ऐसे समझो, क्वेश्चन एकदम बारीकी से समझ आएगा, है ना। देखो कक्षा है, 30 क्या है विद्यार्थी है टोटल, मैं इसको लिख सकता हूं स्टूडेंट्स। एक कक्षा में क्या है 30 स्टूडेंट्स हैं, अब उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं। एक चीज पढ़ो, क्वेश्चन में कह रहा है कक्षा में 40% लड़के हैं, यानी कि 30 जो विद्यार्थी है ना, 30 का जो 40% है, 40% समझते हो, ये जो परसेंट हटाओगे बट्टे में 100 जाएगा, तो हमारा क्या निकल के आएगा, देखो 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, 3 इंटू 4 करेंगे, 3 इंटू 4 करेंगे 12, 12 क्या है, 12 क्या है हमारे बॉयज, 12 मतलब है 40% बराबर हमारा कितना है, 12 लड़के हैं। एक बात क्लियर है, समझ आ गई। और शेष लड़कियां हैं, शेष लड़कियां हैं, कक्षा में लड़कियों की संख्या पूछी है। अब भी कुछ सोचना है क्या, अब भी कुछ करना है क्या, आंसर तो आपका आ गया। क्या करेंगे, देखो 30 विद्यार्थी थे, 30 में से 12 लड़के हो गए, माइनस करोगे कितना बचेगा 8, है ना, और इधर कितना बचा 2 और 1 18। क्या हो गया भैया, अगर मैं बोलूं कि 18 गर्ल्स हैं यानी कि लड़कियां हैं, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं, मैं क्या गलत बोल रहा हूं कुछ, क्या होगा, क्या होगा, सी राइट आंसर हो जाएगा ना। वेरी गुड बेटा, हो जाएगा ना भैया, हो जाएगा ना, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अरे सब हो गया यार, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम अगले नेक्स्ट नवोदय हो यार, हो गया बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो प्यारे दोस्तों अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वहीं पे दिखता रहेगा, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, आपके यहाँ आता रहेगा बस, ठीक है। एडिटिंग करते टाइम हम लगा देंगे। क्वेश्चन है सीता और गीता, ध्यान से देख लेना, सीता और गीता के पास क्रमशः 20.50 पैसे, 20 रुपए 50 पैसे एवं 30 पॉइंट का मतलब होता है 30.30 लिखा है ना, तो जो पहले 30 है उनको हम 30 रुपए पड़ेंगे, जो पॉइंट के बाद है उनको पैसे पड़ेंगे 30 रुपए 30 पैसे, ठीक है। उन्हें एक फुटबॉल खरीदने के लिए 90 रुपए 70 पैसे की जरूरत है, शेष उन्हें कितने रुपए का इंतजाम करना होगा। भाई करते हैं, क्वेश्चन बड़ा मजेदार क्वेश्चन है और ऐसे ही आएंगे, रसमलाई वाले क्वेश्चन आएंगे एकदम रसगुल्ले टाइप है ना, आराम से कर लोगे आप। देखो क्या कहना है, सीता और गीता है, एक है सीता, क्लियर है भैया, एक है हमारी गीता, सीता गीता, सीता गीता, बढ़िया, कितने अच्छे नाम है ना, सीता गीता, ओके, है ना। सीता, और सीता के पास कितने हैं, 20 रुपए 50 पैसे हैं। हमारी सीता है, उसके पास कितने रुपए, 20 रुपए हैं 50 पैसे हैं, 20.50 है। एवं जो गीता है ना, उसके पास कितने हैं, 30.30, यानी कि 30 रुपए 50 पैसे, 20 रुपए 50 पैसे। ये बात क्लियर है, ये मैं आपको समझाने के लिए यहां पर ले रहा हूं। ये होते हैं रुपए और ये होते हैं पैसे, ठीक है, ये होते हैं रुपए और ये होते हैं पैसे। ये तो सभी बच्चों को पता ही है भाई, नवोदय न हो आप अगले, हो जाएगा। कह रहे हैं उन्हें एक फुटबॉल खरीदने के लिए 90 रुपए प्रतिशत 90 रुपए 70 पैसे की जरूरत है। टोटल जो उनके कुल जो रुपए चाहिए, कुल जरूरत, मैं यहां पर लिखता हूं कुल जरूरत, ये लिख लो, कुल जरूरत है 90 रुपए और 70 पैसे की, ठीक है। अभी उनके पास क्या कह रहा है, जरूरत है, शेष उन्हें कितने रुपए का इंतजाम करना होगा, शेष पूछे हैं, तो आप क्या करोगे, जो 20 रुपए 50 पैसे है ना, इनके पास टोटल कितने पैसे है वो जोड़ो पहले, तो हम क्या लिखेंगे 20.50 लिखेंगे और 30.30, इतना करोगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसको क्या करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करोगे 0 आएगा, 5 और 3 8 आ जाएगा, पॉइंट लगाएगा 0 और 2 3 5। उनके पास अभी 50 रुपए 80 पैसे हैं, उनको चाहिए कितने, 90 रुपए 70 पैसे चाहिए, लेकिन उसके पास केवल इतने हैं, तो कितने रुपए और उसको शेष चाहिए, ये पता करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो 90 रुपए और 70 पैसे दे रखे हैं, उनमें से जो कुल रुपए हैं वो उनके पास जो है वो आप घटा दो, आराम से घटा लोगे। अरे यार इतना तो इजी है, कर लोगे ना, माइनस कर लो। अरे घटाने में क्या कह रहा है, देखो ये कितना हो जाएगा, 17 हो जाएंगे, 8 और 8 16, इतना कहते हैं, कितने 9 बचेगा, पॉइंट आ जाएगा, और इधर कितना बचेगा, पॉइंट लिया हमने, इधर कितना बचेगा 9 बचेगा ओनली, इधर कितना बचेगा 8, 8 में से 5 क्या हो जाएगा 3, 39.90। अब मैं बोलूंगा कहां पर है 39.90, आप बोलेंगे 57 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन कोई सा भी हो, लेकिन का आंसर क्या है 57 का 90, यानी कि 39.20 इज द राइट आंसर। भैया आपके सामने क्वेश्चन किया है मैंने, कुछ ज्यादा नहीं करना है, एग्जाम में ऐसे ही करना है, कंफ्यूज मत होना, ये जो दिमाग की बत्ती है ना, इसको ऑन करके रखना है, ऐसे करोगे सिलेक्शन पक्का है।
कोई नहीं रोक सकता। और मैं तो आप सभी को गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रुकता है अगर आप 18 जनवरी तक मेरे पेपर से, मेरे चैनल से पढ़ लेते हो। क्योंकि लास्ट टाइम मैं वही क्वेश्चन करवाता हूं जो एग्जाम में आते हैं। पूरे साल मैंने कुछ नहीं डाला था, आपको पता है, नहीं डाला था ना, अभी पढ़ा रहा हूं मैं, देखो वही चीजें पढ़ाता हूं जो एग्जाम में आती हैं, आपके काम आए। ऐसा नहीं है कि कुछ भी पढ़ा दिया, कुछ भी पढ़ा दिया, बच्चों का बत्ती ही गुल हो गई पढ़ते पढ़ते, बिल्कुल नहीं भैया। क्वेश्चन वो पढ़ाऊंगा जो एग्जाम में आएंगे। हो गया क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। चलो चलो बेटा अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक कमरा है, एक कमरा 30 मीटर लंबा, 22 मीटर चौड़ा और 9 मीटर ऊंचा है, ठीक है। उस कमरे का फर्श का क्षेत्रफल क्या है? अब बच्चे गलतियां करेंगे इस क्वेश्चन में, मैं आपको बताता हूं कैसे करेंगे। देखो एक कमरा है, जस्ट सपोज करो कि ये क्या है पूरा हमारा, ये क्या है कमरा है, हो गया भैया, कमरा ऐसा ही होता है। और कमरे के अंदर इमेजिन करो ये पूरा है आपका फर्श, ये क्या है पूरा, क्या है भैया फर्श, नीचे का रहता है ना हिस्सा, तो हम बीचा बाजू बनाते हैं, ये हो गया आपका फर्श, ये कमरा हो गया, इसके नीचे का ये हो गया फर्श। अब क्या कहना है, देखो कमरा 30 मीटर लंबा है, लंबा क्या है 30 मीटर क्या है लंबा है, और ये होगी चौड़ाई, चौड़ाई कितनी है 22 मीटर, 22 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। लंबाई, लंबाई हो गई, ठीक है, और 22 मीटर चौड़ा है, चौड़ा है। ये क्या कर रहा हूं मैं, गलत तो नहीं कर रहा? हाँ देखो समझो समझो भाई, ये चीज देखो, लंबाई अगर किसी चीज की ऐसे करके नापी जाती है तो वो होती है लंबाई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था 30 मीटर, बिल्कुल सही लिखा था। और ये जो मैं अगर मैं व्हाइट बोर्ड को ही कैलकुलेट करूंगा, तो अगर मैं करूं ये व्हाइट बोर्ड मेरा कितने साइज का है, तो मेरा ये 8x4 का, 8x4 का मतलब है कि ये मेरा यहां से लेकर वहां तक का ये क्या होगा, नीचे वाला हिस्सा ये होती है लंबाई। जैसे 30 मीटर की इसकी लंबाई है जो क्वेश्चन लिखा है, और ऐसे करके मैं यहां से लेकर यहां तक व्हाइट बोर्ड का कैलकुलेट करूंगा, तो 8x4 का मतलब है 4 मीटर ये चौड़ा है हमारा। तो भाई ये कितना मीटर चौड़ा है कमरा, 22 मीटर चौड़ा है। बस कुछ गलत नहीं कर रहा था, मैं सही कर रहा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। 22 मीटर चौड़ा है ना। अब कह रहा है और 9 मीटर ऊंचा है, क्या कह रहे हैं 9 मीटर ऊंचा है, और कह रहा है उस कमरे का फर्शफल का क्षेत्रफल क्या कर। अब बच्चे क्या करते हैं पता है, वो करते हैं L गुणा B गुणा H, ये करते हैं, सारी चीजें दे रखी हैं। बच्चे करते हैं क्या करते हैं, देखो लिखते हैं 30 गुणा 22 और गुणा लिखेंगे कितना 9, लेकिन इस तरीके से गलत। अब मैं आपको एक चीज बताऊं, ऑप्शन में आपका आंसर भी दे रखा होगा, देखो इसमें सॉल्व करके बताता हूं, ये तरीका गलत है, सही तरीका बताऊंगा कैसे करते हैं, ठीक है। देखो 30 और 22 की गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 0 2 2 3 6, 2 0 2 2 3 6, ये आ गया हमारा 660 गुणे 9, 9 0 0 और 6 9 54 बचा 5, और 6 9 54 5 और 54 और 5 59, ये आपका 5940, ये 5940 5940 5940 देखो ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा है, लेकिन भाई गलत है ऑप्शन। देखो नवोदय विद्यालय चाहता ही है कि आप गलतियां करो। 5940 देखोगे ना, 5940 आपका ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, करने के लिए भाई गलत है ये आंसर। मैं बता रहा हूं इसका सही आंसर क्या होगा। देखो ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, केवल हमको क्या करना है, इन दोनों की गुणा करनी है और हमारा क्षेत्रफल लेकर आएगा। फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, फार्मूले के अकॉर्डिंग चलना है। फार्मूला है सीधा लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। भाई मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा 22 गुणा 30 कर दूंगा। मेरा राइट आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता, राइट आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता, नहीं रोक सकता ना। देखो क्या करेंगे, सीधी इसकी गुणा कर लो, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और ये 0, 660 वर्ग मीटर, 660 वर्ग मीटर आपका राइट आंसर आ गया। भाई मैं कह रहा हूं कौन सा होगा भैया, 660 वर्ग मीटर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अरे और कुछ करोगे नहीं ना, इस तरीके से करोगे तो गलत होगा। मैं आपको ये चीजें तो बताते चल रहा हूँ, नहीं तो मेरा क्या मतलब था ये सारी चीजें बताने का। भाई मैंने भी ये कहीं ना कहीं गलतियां की थी नवोदय की तैयारी के दौरान, है ना, मैंने भी ये गलतियां की थी, ताकि और मैं आपको बता दूं एक चांस मिलता है सभी बच्चों को, ऐसा नहीं कि आप दोबारा फॉर्म भर लोगे। तो भाई जो चांस मिले हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिली है, उसको अच्छे से यूज में लेके आओ, अच्छे टीचर्स के साथ पढ़ो जो आपको अच्छे तरीके से सारी चीजें बताते हुए चले। ये हमारा राइट आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों ने पहली बार देखा होगा, लेकिन बच्चे कर लेंगे, कर लेंगे। क्वेश्चन दिख रहा है, कह रहा है 3/4 अनुपात 5/9 को अपने सरलतम रूप में होगा। उनका सरलतम रूप पूछा है, संख्या दे रखी है हमारी 3/4 और अनुपात और कितना दे रखा है 5/9। भैया ये क्वेश्चन है, इनको क्या करना है, सरलतम रूप होगा, इनका क्या होगा सरलतम रूप होगा। तो भाई कर लोगे, नहीं होगा तो मैं आपको समझा दूंगा, चिंता नहीं करनी, कोई क्वेश्चन फंसा मिलेगा ऐसा। आपको क्या करना है, 4 और 9 का एलसीएम लेना है। 4 और 9 का एलसीएम कैसे लेते हैं भैया, सबसे पहले 2 से करते हैं, तो 2 दूनी 4, 9 के पाने में नहीं आता, ऐसे लिखेंगे। फिर करेंगे 2 एकम 2, आप करेंगे 3 तिया 9, क्या करेंगे 3 तिया 9, फिर एक बार 3 एकम 3, क्या होगा 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। एलसीएम जो आया है वो आया है हमारा 36। ये ध्यान रखना, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेना है, 4 और 9 का एलसीएम लिया, हमारा आया है 36। अब आपको क्या करना है, देखो आपको यहाँ पर लिखना है, ये जो 3/4 है ना, इसको आप लिखेंगे सबसे पहले 3/4 गुणे 36, 3/4 गुणे 36, 4 9 36 और 3 और 9 की गुणा करोगे, ये हमारा आया है 27।
इस वाली संख्या का आया है हमारा 27, इस वाले का, ठीक है। अब हमारा बता 5/9, तो 5/9 की इसका जो एलसीएम आया था 36, उससे गुणा करोगे तो क्या करेंगे, 9 चौका 36 और 5 चौका 20। अब हमारा आया है 27, एक आया 27, एक आया 20, 27 20 आया ना। अब देखो कि कहां गया इसका ऑप्शन, कहां पे भाई, कौन सा क्वेश्चन कर रहा था, हाँ ये 60 क्वेश्चन है। 20 और 27, 27 और 20 जिसमें दे रखा है ना वो आपका राइट आंसर है। देखो 27:20 ये आपका राइट आंसर होगा भाई। पहला 3/4 था तो 27 पहले लगाएंगे और ये 20 बाद में था, 20 लगाएंगे, तो यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मैं आंसर एक बार वेरीफाई कर लेता हूं, हाँ जी वेरी गुड बेटा, डी इज द राइट आंसर। तो ये थे नवोदय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो नवोदय की परीक्षा में इस बार आएंगे। और यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं, आप सभी के लिए मैं डेली अपने चैनल पर नवोदय की वीडियोस लाता रहूंगा। कुछ नहीं करना है प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब करके रखो। 18 जनवरी वाली परीक्षाओं को चुटकियों में पास करवा दूंगा, चुटकियों में पास करवा दूंगा। पूरे साल कुछ भी पढ़ाओ भूल जाओ, सब भूल जाओ, जो लास्ट टाइम में चीजें इंपॉर्टेंट होती है ना वो ध्यान रखो, वही चीजें पढ़ा रहा हूं जो एग्जाम में एज इट इज पूछी जाएंगी। खुद पेपर पास किया है मैंने, ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा दिया जो आएगा ही नहीं पेपर में, खुद पेपर को पास किया मैंने खुद। और नवोदय का पिछले साल का पेपर एनालाइज करके, पिछले 4-5 साल का पेपर और स्पेशली पिछले साल का पैटर्न को देखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। चाहे आपने कुछ भी किया हो जिंदगी में, कुछ भी ना किया हो, लेकिन पिछले साल का पेपर उठा के देख लेना, कितना भी पढ़ा हो एक दिन पेपर को देख लेना उठा के, आपको चीजें माइंड में ऐसे आती रहेंगी कि भैया इस बार कैसे क्वेश्चन बनेगा। तो वही चीजें मेरे माइंड में आ रही हैं और मैं तो भाई खुद पेपर को पास कर चुका हूं नवोदय विद्यालय विद्या स्कूल जैसी परीक्षाओं को। तो ये क्या चीज है, आप नहीं कर सकते क्या? अरे आप बिल्कुल कर सकते हो, बस पढ़ते रहना, चैनल पे सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो आती रहेगी। धन्यवाद।